इस वीडियो में कैलेंडर का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अमित का जो बर्थडे है 16 अप्रैल 2020 साल दिया है कि इस दिन क्या है, थर्सडे है। 16 अप्रैल 2020 को थर्सडे है। अब बोल रहा है कि ऑन विच डे हिज वाइफ बर्थडे ऑन 2 जून। अब आपको 16 अप्रैल से 2020 दिया है और जाना है 2 जून तक, 2 जून 2020 तक। तो ईयर सेम है तो डायरेक्ट आप मंथ देख लेंगे। तो अप्रैल जो है, अप्रैल में 16 हो चुका है, 16 दिन हो चुका है। तो अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है। तो अप्रैल में आपका बचा हुआ दिन कितना है, 14। तो ये हो गया अप्रैल में। अब अप्रैल के बाद क्या आता है, मई। मई में होता है 31 दिन का। तो ये मई में 31 दिन हो गया। अब मई के बाद आता है जून, और जून में 2 जून दिया है। 2 जून यानी 2 दिन सिर्फ। तो इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करने पे 4 1 5 2 7 और 3 1 4 47 आया। इसको 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 7 6 42, 7 से 49 तो लगे नहीं, यानी 6 मरतबे लगेगा। तो 42 से रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचा 5। तो 5 जो है, अब जो थर्सडे दिया है मेरा 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल को जो थर्सडे दिया है, यहाँ से 5 दिन आगे बढ़ना है। तो थर्सडे के बाद काउंट कीजिए। थर्सडे के बाद एक दिन आता है क्या, फ्राइडे। थर्सडे के बाद आया फ्राइडे। थर्सडे के बाद आप काउंट कीजिए 5 दिन आगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ये हो गया मंडे, और अगला ये हो गया ट्यूसडे। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो एक दिन, 1 2 3 4 5, पाँचवा दिन हो गया मेरा क्या, ट्यूसडे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना था। इस तरह से देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। ये क्या, एक बार और बोल देते हैं कि इसमें जो हमारा दिया था 16 अप्रैल 2020 को, उसका जो बर्थ है उस थर्सडे को, बर्थडे था उस थर्सडे को था। और ये बोल रहा था कि उसकी वाइफ का बर्थडे 2 जून 2020 को है। 2 जून को 2020 में क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या किए, साल तो सेम है तो तो मंथ को देखना था। तो 16 अप्रैल से 2 जून तक जाना था। 16 अप्रैल तो बीत चुका है। तो अप्रैल था 30 दिन का, तो अप्रैल में बचा था 14 दिन। अब उसके बाद अगला महीना है मई। मई में बचा 31 दिन, और जून में 2 ही दिन लेना, काउंट करना, क्योंकि 2 जून को ही बताना था। इस सबको जब आप ऐड करेंगे तो आया कितना, 47। 47 को जब 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आया 5। अब रिमाइंडर जो 5 आया, तो थर्सडे से आपको 5 दिन आगे काउंट करना था। तो 5वां दिन आता है ट्यूसडे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा है कि समिता बर्थडे ऑन 15 मार्च। इसमें बोला है कि 15 मार्च 2020 को, 15 मार्च 2020 को समिता का बर्थडे है, वो इस दिन क्या है, संडे है। ठीक। अब हमको जाना कहाँ है, बोल रहा है कि इफ़ हर हस्बैंड्स बर्थडे वाज ऑन 31 मई, 31 मई को, ईयर क्या है 2020। दोनों में साल सेम है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, मंथ सिर्फ काउंट करेंगे। तो मंथ क्या है देखिए, मई में क्या दिया है, मई मंथ में, सॉरी मार्च में दिया है 15। तो मार्च क्या होता है, कितने दिन का महीना होता है मार्च में। तो मार्च में आपका होता है 31 दिन का। तो 15 दिन तो बीत चुका है। तो बचा हुआ कितना दिन बचा, 16 दिन बचा मार्च में। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30। तो अप्रैल में बचा 30 दिन आगे। मार्च, अप्रैल, अगला मई। मई महीना में 31 मई को बताना है, यानी मई महीने का पूरा 31 दिन काउंट करना पड़ेगा। तीनों को जोड़ दीजिए तो 6 1 7 और 3 3 6 1 7, 77। अब इसको क्या है, 77 को 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देंगे तो 11 मरतबे पूरे कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो जो जिस डेट पे बर्थडे था वही सेम डे रिपीट होगा, यानी संडे को था तो संडे ही इसका अगला दिन भी संडे ही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया संडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 25 ऑफ अक्टूबर इन ए ईयर इज थर्सडे। मतलब कोई एक साल है जिसमें अक्टूबर महीने में, अक्टूबर मंथ में बोला है कि 25 को क्या है, 25 तारीख को क्या दिया है कि थर्सडे है। तो पूछ रहा है कि उस महीने में मंडे कब कब आया होगा। तो 25 को थर्सडे है तो इसके आगे काउंट कीजिए। थर्सडे के बाद क्या था, फ्राइडे। तो यानी 26 को फ्राइडे रहा होगा। 27 को क्या रहा होगा, फ्राइडे के बाद क्या था, सैटरडे। 28 को क्या रहा होगा, संडे। और 29 को क्या रहा होगा, मंडे। यानी हम देख लिए कि 29 तारीख को मेरा क्या आया, मंडे। अब देखिए 29 में 7 जोड़ेंगे तो अगला दिन भी मंडे आएगा, लेकिन वो चला जाएगा अगले महीने में। तो यहाँ तो
हमको पीछे जाना है तो 29 - 7 करेंगे, तो 29 - 7 करिएगा तो 22 आएगा, यानी 22 को भी मंडे है। 22 - 7 कीजिएगा तो 15 आएगा, यानी 15 को भी मंडे रहा होगा। 15 - 7 कीजिएगा तो 8 को भी मंडे रहा होगा, और 8 - 7 कीजिएगा तो 1 तारीख को भी मंडे रहा होगा। देखिए मंडे कब कब हुआ, मंडे 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 दिन उस महीना में मंडे रहा होगा। तो सिंपल है, ऐसे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेनकेट्स का बर्थडे जो है 1 जनवरी 2012 को है, ठीक है। अब बोल रहा है उस दिन संडे है, तो पूछ रहा है कि ऑन व्हाट डे विल हिज नेक्स्ट बर्थडे बी, मतलब अगले साल उसका बर्थडे कौन से दिन होगा। तो यहाँ पे 2012 जो है लीप ईयर है, यानी जिस भी ईयर में आपका 4 से भाग पूरा लग जाएगा वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर जब मान लीजिए इस साल अगर 2012 है, इस साल अगर कोई साल है, अगर सेम अगले साल अगर मान लीजिए देखना है कि बर्थडे कब पड़ेगा, तो अगर ये नॉर्मल डे होता ना तो जो दिन आज है उसमें 1 बढ़ा देना है, अगर नॉर्मल ईयर है तो। और अगर लीप ईयर है तो जो आज का लीप ईयर है तो आज जो दिन है, मतलब इस साल जो 2012 में जो बर्थडे जिस दिन आया वो उस दिन से 2 दिन आगे काउंट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2012 में 4 से पूरा भाग लग रहा है, यानी ये लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो 2 दिन आगे हमको काउंट करना है, अगले साल जो हमारा बर्थडे आएगा। तो संडे के बाद 2 दिन आगे क्या होगा, मंडे ट्यूसडे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अब इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे लीप ईयर में क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल 365 डेज का ईयर होता है, इसको 7 से भाग देंगे आप, तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 1 15, 7 दूना 14, यानी क्या होगा, यहाँ से 1 रिमाइंडर आया, तो 1 रिमाइंडर बना आया, मतलब अगर 305 365 मतलब नॉर्मल ईयर होता तो हम 1 दिन आगे बढ़ते जो मेरा दिन दिया था उससे। अगर यहाँ तो मेरा क्या है, लीप ईयर है, यानी कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा, 366 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसीलिए हम जब लीप ईयर रहता है तो उसमें 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, जैसे मान लीजिए कि हमारा इस साल इस दिन पे बर्थडे है और नेक्स्ट ईयर कब बर्थडे हमारा आएगा, कौन से दिन पे आएगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि जो मेरा ईयर दिया है ये ईयर क्या है। ये ईयर अगर मान लीजिए लीप ईयर है तो डायरेक्ट आप जो दिन दिया है उसे 2 दिन आगे काउंट कर लीजिए। तो संडे है तो मंडे उसके आगे ट्यूसडे, तो इसलिए ट्यूसडे। अगर मान लीजिए नॉर्मल ईयर रहता 2011 साल रहता मान लीजिए इस क्वेश्चन में, तो संडे के बाद अगला दिन क्या आता है, मंडे, तो डायरेक्टली मंडे आंसर होता। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लिए। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ़ क्लॉक, अगर किसी घड़ी में 11:30 शो कर रहा है तो पूछ रहा है कि आवर और मिनट हैंड में कितना एंगल बनेगा। तो एक फार्मूला है वो याद रखना है, थीटा बराबर 30 × h - 11/, इसको अच्छे से लिखते हैं, थीटा बराबर होता है 30 × h - 11/2m, ठीक है। और ये हो जाएगा मोड इसलिए लगाए कि जब लास्ट में मेरा अगर मान लीजिए माइनस में आएगा तो वो भी प्लस ले लेंगे। तो h यहाँ पे क्या है, ये आवर को रिप्रेजेंट करता है और m मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए 11:30 है, तो इसमें क्या है, आवर कितना है 11, तो यहाँ पुट कर दीजिए 30 × 11 - 11/2 इंटू मिनट कितना है 30, तो 2 से 15 मतलब कट जाएगा, तो 11 × 5 = 55 और 11 × 5 = 16, 165। इधर कितना आ गया, 11 × 3 = 33, मतलब 330 माइनस कितना करना है 165, तो ये हो जाएगा 5 6 2 सॉरी 1, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया आपका 12 में से 6 गया 6, बचा 2 में से 1 गया 1, यानी 165 डिग्री, यानी यहाँ से कितना 165 डिग्री, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 165। तो सिंपल फार्मूला याद रखना है कि थीटा बराबर 30 × h - 11/2m। इसी फार्मूला को बहुत जगह आप घुमा कर देखते होइएगा कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता है, फिर इधर बटा में लेके इधर 2 कर देता है। तो आप सिंपल ये फार्मूला कोई एक फॉर्मेट याद रखिए तो ईजी होगा। हम तो ये याद रखते हैं थीटा बराबर 30 × h - 11/2m, तो हर जगह ये फार्मूला लगाइए, आपका एंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे द ईयर नेक्स्ट टू इतना हैविंग सेम कैलेंडर, मतलब 1988 जो साल है
इसका सेम हूबहू कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे कि सेम कैलेंडर रिपीट करने के लिए, तो आपको देखना है कि जो गिवन ईयर है ये क्या है, ये लीप ईयर है या फिर ये लीप ईयर +1 है, ये लीप ईयर +2 या फिर 3 है, क्या है ये अगर चेक कर लेंगे तो डायरेक्टली क्या करना है, जो गिवन ईयर है अगर मान लीप ईयर आता है तो उसमें 28 जोड़ दीजिए, आपका जो साल आएगा वो डायरेक्टली हूबहू माने सेम कैलेंडर वाला साल आ जाएगा। अगर लीप ईयर 1+ है तो उसमें आपको 6 जोड़ देना है, लीप ईयर +2 या 3 है यानी उसमें 11 जोड़ देना है। तो इसको सॉल्व करते कैसे देखते हैं। अब देखिए 988 ये क्या है, लीप ईयर ये क्या है, तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौका 16, 3 8 9 चौक 36, 2 यहाँ 8 4 से 28 यानी ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर यानी 4 से पूरा कट गया। तो इसमें हमको क्या करना है, हमारा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 1988 में हम मान लीजिए 28 साल जोड़ देंगे। तो 8 + 8 16, 8 2 10, 1 11, 0 9 1 10, 1 से 2 यानी जो 2016 साल है वो मेरा इसका आंसर हो जाएगा जब लीप ईयर आएगा। इसी क्वेश्चन मान लीजिए ये नहीं होता कि 1989 होता, ठीक है, तो इसमें क्या होता, ये लीप ईयर मतलब पूरा कटता नहीं यानी रिमाइंडर 1 आता, तो रिमाइंडर 1 आता यानी क्या है, ये लीप ईयर +1 वाला कॉन्सेप्ट हो जाता। तो लीप ईयर +1 में कितना ऐड करते हैं, लीप ईयर +1 में 6 ऐड कर देना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें 6 ऐड कर देते हैं। अगर यही मान लीजिए लीप ईयर +2 या 3 रिमाइंडर कुछ भी आता तो यहाँ पे हम +11 ऐड कर देते। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटा मतलब कॉन्सेप्ट है कि याद क्या रखना है, 28 6 11 यानी लीप ईयर आएगा तो 28 जोड़ना है, लीप ईयर होगा तो अगर लीप ईयर +1 है तो 6 जोड़ना है, लीप ईयर +2 या 3 कुछ भी हो तो 11 जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन में लीप ईयर था तो इसलिए हमने 28 ऐड कर दिया। तो अगला जो साल आएगा वो सेम रिपीट करेगा कैलेंडर का, तो 2016 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देख लीजिए वही चीज़ यहाँ टेबल बना के लिखा हुआ है कि लीप ईयर रहेगा तो 28 ऐड करना है, लीप ईयर +1 है तो 6 ऐड करना है, लीप ईयर +2 है तो 11 ऐड करना है, लीप ईयर +3 है तो भी 11 ऐड करना है। तो ये ट्रिक याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए वॉच रीड्स 4:30 इफ़ मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट इन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अभी किसी घड़ी में, मान लीजिए कोई घड़ी है, तो कोई घड़ी है इसमें बोला कि 4:30 बन रहा है। तो यहाँ क्या होता है 12 1 2 3 4 5 6। तो अभी आपका 4:30 होगा तो जो आवर हैंड 4 पे होगा और मिनट हैंड कितना 6 पे होगा, तब 4:30 हुआ। और ये बोल रहा है कि अब क्या कर दिया, इसी को रोटेट कर दिया। बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है ये पॉइंट कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। हम जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, इधर की तरफ क्या होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट और नीचे होता है हमारा साउथ। तो अब ये बोल रहा है मिनट हैंड जो ए वाला है मेरा, ये किधर है अभी ईस्ट में है। तो ईस्ट में है तो इसको घुमा के ई वाले मिनट हैंड को इसको रोटेट करके ईस्ट तक ले जाइए। तो इसको ईस्ट रोटेट करके ईस्ट यहाँ पे इस एक्सिस पे डालेंगे मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर मेरा मिनट हैंड आ गया तो जब इसको पकड़ के आप घुमाइएगा तो ये जो आवर हैंड है ये भी रोटेट होगा। तो यहाँ पे जब अगर मिनट हैंड आ गया, मान लीजिए ये मिनट हैंड आ गया तो आवर हैंड कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। अलग से देखिए अगर घुमाएंगे तो मिनट हैंड यहाँ आया तो आवर हैंड, मिनट हैंड यहाँ आया तो आवर हैंड ऐसे चला जाएगा। और मेरा ये क्या है ऊपर में क्या है नॉर्थ है और इधर क्या है आपका ईस्ट है। तो अभी मेरा आवर हैंड किधर दिखा रहा है, ये जो आवर हैंड है किस डायरेक्शन में है, तो ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया नॉर्थ और ईस्ट। क्वेश्चन में कुछ भी सिंपल कुछ भी नहीं था, सिंपल था। मतलब सिंपल आप देखिए ये बोल रहा है 4:30, 4:30 घड़ी में हम बना लिए। तो मेरा मिनट हैंड इधर नीचे की तरफ आया, आवर हैंड ऐसे आया। अब इसको हम क्वेश्चन में बोला था कि जो मिनट हैंड है वो ईस्ट में डिपेंड कर रहा है। तो मिनट हैंड को पकड़ के आप घुमाइए, किधर घुमाइए, ईस्ट मेरा इधर है ना, तो यहाँ पे हम है अगर इधर और इधर जाना है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये वाले मिनट हैंड को घुमा के यहाँ पे ले आए। तो जब यहाँ घुमा के लेके आए तो जब ये वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो आवर हैंड भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया यहाँ पे, तो ये आवर हैंड भी यहाँ से उठ के, आवर हैंड जो यहाँ पे था ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम तब हम इजीली देख सकते हैं ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, यानी ये जो मेरा आवर हैंड अभी किधर है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 21। इस क्वेश्चन में देखिए ये बोला है कि 21 फरवरी 2005 को संडे है।
तो बोल रहा है कि 21 फरवरी 2007 को कितना होगा, यानी मंथ और डेट सेम है। अब डायरेक्टली आपको ईयर 2 साल आगे बढ़ा दिया। तो आप जानते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि जब नॉर्मल ईयर, जैसे मान लीजिए आज कोई दिन दिया है, आज का मान लीजिए आज का दिन संडे दिया है और ये साल है 2005, और तो बोले कि नेक्स्ट ईयर 2006 में क्या कौन दिन होगा, ठीक है, 21 फरवरी। अगर आज 21 फरवरी है तो अगली बार 21 फरवरी को क्या होगा, बताए थे कि ये नॉर्मल ईयर होगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, अगर ये लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो आज ये 2005 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में क्या है, संडे है तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, यानी 21 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो अब हमको जाना है 2007 तक, तो फिर से 2006 क्या है आपका, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो 2007 तक जाएंगे तो 2007 के 21 फरवरी को क्या हो जाएगा, एक दिन और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो सिंपल है, कुछ नहीं देखना था। आप इसको एक बार में देख के ही बना सकते थे। 2005 से 2007 तक जाना है, यानी 2 साल बढ़े, और ये दोनों ही क्या बीच में नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के लिए क्या एक दिन बढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग में दिया है संडे, तो संडे से एक दिन बढ़ेगा तो मंडे, तो संडे से आया मंडे, और फिर मंडे से एक दिन आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्यूसडे। सिंपल इतना करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि नरेश वाज बॉर्न ऑन 25 फरवरी इन सम ईयर, इफ रिपब्लिक डे वाज ऑन संडे इन दैट ईयर, इन व्हिच ईयर नरेश वाज बॉर्न। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इजी है। ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नरेश का जन्म जो है 25 फरवरी को हुआ, जो कोई साल है, ईयर मेंशन नहीं किया है। और उस साल में जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो जब 26 जनवरी मनाया वो संडे था, यानी 26 जैन को जो अननोन ईयर है उस दिन क्या था, संडे था। ठीक है, सिर्फ ये दिया है। अब ये बोल रहा है कि अगले महीने 25 फरवरी को उसका बर्थडे है, बट वो दिन नहीं पता, वो निकालना है। अब हमको क्या है, ईयर तो सेम है, मान लीजिए जो भी ईयर रहा होगा ईयर सेम है, तो एक मंथ आगे जाना है, तो जनवरी से फरवरी में जाना है। तो जनवरी 26 को संडे है, यानी आज 26 दिन तो जनवरी में बीत चुका है, और जनवरी में क्या होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 माइनस 26 कितना हुआ, यानी जनवरी में आपका 5 दिन बचा, जनवरी में 5 दिन बच गया। और 25 फरवरी को बताना ही है, यानी फरवरी में पूरा 25 दिन यूज कर रहा है, तो 5 फरवरी में कितना हो गया, 25 दिन। तो टोटल कितना होगा, 25 और 5 30 हो गया। अब बताया थे कि इसको 7 से भागेंगे, 7 से भाग देंगे तो 4 मरतबे 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 2 आया। तो जो रिमाइंडर जितना आता है ना, उतना हम जो दिया हुआ दिन है उससे आगे बढ़ जाते थे। दिया हुआ दिन कौन सा है, संडे, इसे 2 दिन आगे जाएंगे। तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी उसका बर्थडे कब था, ट्यूसडे को था। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन मूविंग फ्रॉम 3:45 टू 6 PM, यानी 3:45 PM हो रहा है। ये बोल रहा है 6 बजे PM तक हमको मूव करना है, तो मिनट हैंड कितना एंगल मूव करेगा। तो देखिए 3:45 से 4:45 जब जाएगा तो मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, कितना एंगल मूव करेगा। जैसे कोई घड़ी है मान लीजिए, तो अगर 3:45 हो रहा है तो 3 आवर यहाँ होगा, मिनट यहाँ होगा। तो और जब ये 4:45 हो जाएगा तो ये वाला अगर मिनट हैंड है तो ये रोटेट होकर फिर से यहीं पे आ जाएगा, और ये आवर हैंड रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। यानी मिनट हैंड कितना रोटेट हुआ, पूरा 360 डिग्री रोटेट हुआ। यानी 3:45 से 4:45 गया तो मिनट हैंड 360 डिग्री रोटेट हुआ। उसी तरीक़ा से 4:45 से जब 5:45 गया होगा तो भी ये 360 डिग्री रोटेट हुआ होगा। ठीक, अब देखिए 5:45 से कितना 6 बजे तक जाना है, तो यहाँ कितना मिनट का अंतर है, सिर्फ 15 मिनट का गैप है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ 15 मिनट का हमको निकालना है, कितना एंगल होगा। तो हम जानते हैं मिनट हैंड 360 डिग्री जब रोटेट होता है, यानी 60 मिनट जो है किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, 360 बटा में 60, और हमको निकालना कितना है, सिर्फ यहाँ पर 5:45 से 6 बजे तक जाना है ना, तो 15 मिनट का ही गैप है, यानी 15 मिनट को निकालना था कि कितना एंगल होगा। तो 15 मिनट यहाँ से कितना आता है, 15 चौका 60, यानी 90 डिग्री हो जाता 15 मिनट कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 तो 360 आ चुका था, अब प्लस ये 90 डिग्री, तो 360 दूना कितना होगा 720, अब प्लस ये 90 कितना हो गया 810। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 810। सिंपल था।
ये बताने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो अगर डायरेक्टली आप देखते 3:45 से 6:45 जा रहा है तो 3:45 से 2:45 कितना, 5:45 कितना हो जाएगा, दो बार पूरा रोटेट हुआ, 2 बार पूरा रोटेट होने के लिए 720 डिग्री एंगल बनता है। और बचा हुआ 15 डिग्री का 15 मिनट का निकाल लेते तो 90 डिग्री, 720 + 90 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आप बना सकते थे 810। तो ये इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो कैलेंडर का हो सकता था ये डिस्कस किए, बाकी जो बचा हुआ है सेकंड पार्ट में देखते हैं।